आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश रिड्यूस सिलेबस लेके आए हैं। जिस तरीके से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, टोटल हिस्ट्री एंड सिक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने पहला चैप्टर यानी कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जियोग्राफी का स्टार्ट कर चुके हैं और कमर्शियल एप्लीकेशन का भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम रिड्यूस सिलेबस देख रहे हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो देयर विल बी 2 पेपर्स। ठीक है, फर्स्ट पेपर इंग्लिश लैंग्वेज है हमारा, एक लिटरेचर है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, ईच ऑफ दिस पेपर विल बी 2 आवर ड्यूरेशन। ठीक है, ये 2 घंटे का पेपर होगा, बोर्ड पेपर में होगा। ठीक है, जिसमें कि आपका बोर्ड पेपर में 80 मार्क्स का होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, और 20 नंबर का उसमें इंटरनल असेसमेंट होगा यानी कि 100 नंबर का। ठीक है, और आपका लिटरेचर इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लिटरेचर होगा आपका 80 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट आपका उसमें भी 20 मार्क्स होगा यानी कि ये भी 100 मार्क्स का। ठीक है, और पेपर फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 80 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अ composition of the about 300 to 315 words from a choice of the subject which will test their ability to। ठीक है, इसमें आपका 300 से 350 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। इसमें आपका बोर्ड पेपर में आपको 5 क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें से आपको एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करके उसमें से 300 से 350 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन सेकंड रहेगा आपका। क्वेश्चन सेकंड होगा, कैंडिडेट विल have to write a letter from a choice of the 2 subject according either a formal or informal mode in the treatment। ठीक है, आपका एक लेटर राइटिंग होगा दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, एक आपका फॉर्मल लेटर दिया होगा, एक इनफॉर्मल, आपको जो भी अच्छा आता होगा। ठीक है, वो टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसमें आपका एक इनफॉर्मल होगा, एक फॉर्मल, उसमें से आपको 1 करना होगा। ठीक है, और आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, कैंडिडेट विल बी गिवन ए स्पेसिफिक सिटीजन एंड विल बी रिक्वायर्ड to write a text from the notice based and the direction, write an email on the same content as the notice। ठीक है, ये भी आपका 10 नंबर का होगा, जिसमें आपका 5 नंबर का ईमेल होगा और 5 नंबर का आपका ये होगा नोटिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेमेस्टर 2 इन 2022। ठीक है, जो 2022 में, ठीक है, जो हुआ था सेमेस्टर 2 में, उसमें आपका 5 नंबर का ईमेल था और 5 नंबर का नोटिस। लेकिन 80 मार्क्स का होगा बोर्ड पेपर, उसमें मेरे ख्याल से 10 नंबर का आपका ईमेल होगा और 10 नंबर का आपका नोटिस। ठीक है, और आपका क्वेश्चन 4 है, एन अनसीन पैसेज ऑफ द अबाउट 450 वर्ड्स विल बी गिवन, अनकॉमन आइटम्स ऑफ द वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर विल बी अवॉइडेड, 1 क्वेश्चन विल बी सेट टू द टेस्ट वोकैबुलरी, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, आपका एक पैसेज होगा 450 वर्ड्स का, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड शॉर्ट आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन को आंसर शॉर्ट में दे देना होगा। ठीक है, और आपका क्वेश्चन 5 है, देयर विल बी नंबर ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन टू द टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ऑफ द फंक्शनल ग्रामर स्ट्रक्चर एंड द यूजेस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ये सब का आपका क्वेश्चन है। ठीक, जैसा कि जानते हैं आप पेपर सेकेंड है लिटरेचर इंग्लिश, तो आपका पेपर सेकेंड होगा 80 मार्क्स का बोर्ड पेपर, जिसमें आपका 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होगा, जिसमें 10 नंबर का होगा। ठीक है, और आपका 2 आवर्स का पेपर होगा, जिसमें आपका शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स रहेंगे दोनों। ठीक है, तो आप ड्रामा एंड प्रोज शॉर्ट स्टोरीज देखिए। ठीक है, क्वेश्चन सेट विल बी सेंटर टू द टेक्स्ट, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू शो दैट दे हैव अंडरस्टूड द पैसेज एंड आर एबल टू क्लियरली गिवन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन सेट, which should be their own words related to the text, except may be given from the drama and prose text leading to the question on the specific books। इसमें आपका पोट्री भी रहेगा, अ पोएम और पैसेज फ्रॉम द पोएम्स विल बी गिवन एंड द क्वेश्चन विल बी सेट टू द टेस्ट द कैंडिडेट response to the poem। The question will focus on the content, understanding and the personal responses of the candidate of to the poem as a whole। ठीक है, आपका सिलेबस, ठीक है, इसमें आपका रिव्यू सिलेबस हम आपको बता देंगे। आईसीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशन फॉर लिटरेचर इन इंग्लिश पेपर सेकेंड। ठीक है, आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपका सिर्फ अनब्रिजेड प्ले फ्रॉम द, ठीक है, वेराइटी एक्ट्स, आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 3 एंड 4 एंड 5 तीनों आएगा। ठीक है, और 1 2 नहीं आएगा। ठीक है, आपका 3 4 5। ठीक है, और ट्रेसर थ्रू में कलेक्शन ऑफ द आईसीएसई पोएम्स एंड द शॉर्ट स्टोरी यानी कि वर्किंग पब्लिकेशन का जो है। ठीक है, उसमें आपका पोट्री में आपका सिर्फ
डैफोडिल्स जो कि लिखे हैं विलियम्स वर्ड्स फॉर, आई नो वाई द केचेड बर्ड्स सिंग्स, ठीक है, ठीक है, द पैट्रियट, अबू मैं नदीम, 9 गोल्ड मेडल्स, ठीक है, ये सब आपका आएगा पोट्री में, ठीक है। और आपका शॉर्ट स्टोरी में एन एंजल इज डिस्कस, ठीक है, दिस गाइस, ठीक है, द लिटिल मैच गर्ल, ठीक है, द ब्लू बेल्ट, ठीक है, द माई ग्रेट ओलंपिक प्राइज, ऑल समर इन अ डे, जिसको लिखे हैं, जिसने लिखा है रे डायलॉग्स ब्रैडबेरी, ठीक है। इसमें आपका आईसीसी क्लास 10 एग्जामिनेशन पेपर विल बी ओनली ऑन द पोर्शन ऑफ द सिलेबस दैट इज प्रेसिक्यूटेड फ्रॉम द क्लास 10th, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में आपका जो कि हमने बताया था पेपर फर्स्ट में आपका लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में स्कूल भी प्रिपेयर कंडक्ट एंड रिकॉर्डेड असेसमेंट ऑफ द लिस्टेंसिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है, सुनने में और बोलने में देगा, ठीक है। क्लास 10 2 असेसमेंट इन द कोर्स ऑफ द ईयर, ठीक है, 2 ठो है। पैटर्न ऑफ द असेसमेंट, ठीक है, लिस्टिंग स्किल में आपको अ पैसेज ऑफ द अबाउट 300 वर्ड्स इज डिटेल आउट बाय द एग्जामिनर टू इज द फर्स्ट टाइम एट द नॉर्मल रीडिंग स्पीड about 110 words minute and the next time at the slower speed, ठीक है। कैंडिडेट may make brief notes during the readings, they then answer an object types question based on the paper provided, ठीक है। आपका लिसनिंग स्किल्स पे रहेगा और स्पीकिंग स्किल में, ठीक है, इसमें आपका रिकॉर्डिंग होगा। और इवैल्यूएशन में आपका देख लीजिए, ठीक है, आपका 10 मार्क्स का लिसनिंग में मिलेगा, स्पीकिंग में 10 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। और यही है। और इन पेपर सेकंड यानी कि लिटरेचर इन इंग्लिश, ठीक है, इसमें आपका क्लास 10 2 और 3 असाइनमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स लिमिट, ठीक है, इसमें नॉट एक्सीडिंग 1500 वर्ड्स इन द टोटल, ठीक है। और इसमें आपका ये सब हो सकता है, ठीक है, समर, ठीक है, इस टाइप का आपको दे देंगे। इसमें अभी आपका सब्जेक्ट टीचर इंटरनल एग्जामिनर आपका 10 मार्क्स लेंगे और एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका 10 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स का ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब है आप में और ये आपका कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।